रशिया के प्रेसिडेंट वजीर आजम इमरान खान को टाइम देंगे अलग से मिलने के लिए। ये तो 110% बात है कि हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट से वजीर आजम की मुलाकात अलग से हो और उनको भी अपने मसाइल बताए जा सकें, ठीक है, और उनसे भी ये मुतालबा किया जा सके, डिमांड की जा सके कि आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और कुछ कीजिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इन दिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत जबरदस्त हैं कि भारत जो भी किसी को जो कुछ भी भारत एज ए क्लाइंट कहेगा उनको उनकी बात सुननी पड़ती है, चाहे वो रशिया से कहें क्योंकि उन्होंने S-400 लिया, चाहे वो फ्रांस को कहें क्योंकि उन्होंने वहां से राफेल तैयारी ली है। आप आइसोलेटेड क्यों हैं, आप फकीर हैं, वो क्लाइंट है। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 इयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना कि 10 साल के अंदर आप जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। हमने 10 साल में हम कहां खड़े थे और 10 साल के बाद हम आज कहां खड़े, मुझे ये बता। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय हिंद टाइम्स। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के फकीर आजम इमरान खान आजकल चाइना के दौरे पर है और पाकिस्तान का पूरा विदेश मंत्रालय रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इमरान खान की मीटिंग के लिए चप्पलें घिस रहा है, पर रशिया है कि मान नहीं रहा। पाकिस्तानी मीडिया इस पर काफी तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस चल रही है कि जब मोदी जी आते हैं तो रशिया हो या अमेरिका, सब सामने से मिलने के लिए आ जाते हैं, पर इमरान खान से मिलना तो दूर कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। रशिया के प्रेसिडेंट वजीर आजम इमरान खान को टाइम देंगे अलग से मिलने के लिए। ये तो 110% बात है कि हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट से वजीर आजम की मुलाकात अलग से हो और उनको भी अपने मसाइल बताए जा सकें, ठीक है, और उनसे भी ये मुतालबा किया जा सके, डिमांड की जा सके कि आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और कुछ कीजिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इन दिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया के एक बहुत करीबी अलाई होने की वजह से रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो बगैर इंडिया को लूप होल में लिए वो इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो प्लान करे और कोई ऐसी मीटिंग करे। और जाहिर है कि जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई बहुत अहम बातें होंगी, कोई बायलैटरल क्या कहना चाहिए ट्रेड एग्रीमेंट्स, इस तरह की कोई बातें होंगी, उसी लिए मीटिंग होगी ना। तो मैं नहीं समझती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से डिस्कस किए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामला एक दूसरे के साथ और फिर ये कि रशिया और इंडिया के एक दूसरे के साथ मामला, तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता, ये नजर आ रहा कि ऐसी कोई बात होगी। और जो खबरें ये आ रही हैं कि प्रेसिडेंट जो है रशिया के वो वजीर आजम इमरान खान को टाइम नहीं दे पाएंगे और उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाएगी अलग से, तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। वैसे जाहिर है हमारी ख्वाहिश तो यही कि जरूर अगर ऐसा होता है और मुलाकात हो सकती है तो जरूर हो। देखिए, खान साहब ने पहले आकर बड़ा जोर लगाया कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बने, यहां से कुछ डॉलरों की बारिश आए, यहां से या यूरोपियन यूनियन की पाकिस्तान पे भी और अफगानिस्तान पे भी। लेकिन मैं समझता था कि इस वक्त जो मेरा तजिया ये है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ये दोनों ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी डरते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अफगानी और पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज मुश्तरक है, वो करप्शन है और ये दोनों डबल गेमर है। दूसरा, जब खान साहब ने पूरा जोर लगाया और यहां से कॉल नहीं गई, उन्होंने मोहित यूसुफ साहब को हायर किया कि शायद ये उनके इनसाइडर होंगे, वो भी कुछ ना कर सके। सबसे बड़ी उसमें रुकावट इंडियन डायस्पोरा है। एक दूसरा, व्हाइट हाउस के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट्स। दूसरा, अमेरिकन इकोनॉमी पे इंडियन डायस्पोरा का इंपैक्ट, यहां पे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके सीईओ इंडियंस हैं। तीसरा, इंडिया एज ए कस्टमर आता है अमेरिका से चीजें खरीदने। इंडिया फ्रांस के सामने जाता है एज ए कस्टमर, इंडिया रशिया के सामने जाता है एज ए कस्टमर। आप जाते हैं खैरात मांगने के लिए, आप रशिया और काजाकिस्तान से खैरात मांग रहे हैं, आप चाइना से मांग रहे हैं खैरात मांग रहे हैं, IMF के सामने घुटने टेक रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं। तो इन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आप अपने रिलेशनशिप्स का कंपैरिजन कर लें कि भारत जो भी किसी को जो कुछ भी भारत एज ए क्लाइंट कहेगा उनको उनकी बात सुननी पड़ती है, चाहे वो रशिया से कहें क्योंकि उन्होंने S-400 लिया, चाहे वो फ्रांस को कहें क्योंकि उन्होंने वहां से राफेल तैयारी ली है। आप आइसोलेटेड क्यों हैं, आप फकीर हैं, वो क्लाइंट है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस। अब उस पर जब खान साहब ने वाशिंगटन डीसी में सर फाड़ लिया अपना, एक अमेरिकन बंदे को हायर कर लिया, अमेरिकन लोगों को वजीर खजाना बना लिया, यहां से लोग उठा के वो अपनी 100 से ज्यादा उन्होंने नौरत्न इकट्ठे कर लिए। इसके बावजूद जब उन्होंने कॉल नहीं की, क्योंकि इस वक्त तो जो अमेरिका है वो इंडिया के कैम्प में जा चुका है। आखिरी सवाल आपसे करना और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये बांग्लादेश और इंडिया को आप देखें तारड़ साहब, तो जो उनकी लीडरशिप है वो जो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको रोक रही है और वो अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो एज इट इज आज भी हम उसी तरह ही गोरे से इंप्रेस हैं, वेस्ट से इंप्रेस हैं। मैंने इस पिछले अपने पहले जवाब में दे दिया है कि जब आप मांग के आप एज ए भिखारी के तौर पर किसी पे जाएंगे तो किस तरह ट्रीट करेंगे आपको। IMF का कर्जा क्या है और आपके वजीर दमादम मस्त कलंदर आज देंगे पकड़ी जर्दे की पाकिस्तान में, आज एक दूसरे को जब्तियां डाली जा रही है, वो कर्जा ले रहे हो जो वापस नहीं दिया जाना, और ये 22वां कर्जा है यार, ये पहला कर्जा नहीं है। और खान साहब ने, मेरा मकसद कोई इस पे ये जो लुटियां डाली जा रही है इस पे कर्जे पे लोग खुश होते हैं
और सिर्फ मुंह से बन रहा है आगे $5-6 बिलियन इस $1 बिलियन वैसे आगे आएगा, हम लूटेंगे, खाए पिएंगे। वही बात मैं बात कर रहा था, आप एक दरवाजे पे रोज बंदा मांगने आ जाए आपके, आप उसको कितनी इज्जत करेंगे? यही आपके हालात हैं इस वक्त, आपके प्राइम मिनिस्टर के, आपके फॉरेन मिनिस्टर के, आपके सारे दूसरे मिनिस्टर्स के। एक बंदा रोजाना आपके दरवाजे पे मांगता फिर रहा, कहता है मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मुझे दे दो, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, बेचारे भूखे मर रहे हैं, कुछ ना कुछ दे दो। तो आप जहां जाते मांगने जाते हैं। दूसरा, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, करप्शन पे देखते हैं उनका 50वां नंबर है। मैं अगले दिन एक और बात कर रहा था, आप स्विस बैंकों में करप्शन का पैसा जरा देखें, पाकिस्तान का साइज देखें, इंडिया का साइज देखें, आप पाकिस्तानियों को ज्यादा पैसा पड़ा स्विस बैंकों में करप्शन का कंपेयर टू इंडिया। तो आप कंपैरिजन करते हैं, खास आप, मैं कहता हूं कंपेयर करते हैं जी, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, पाकिस्तान पुरअमन तरीन मुल्क है। मैं हैरान हो गया हूं, खान साहब ने कहा कि हमने तो पहले 90 दिन के अंदर हर चीज ठीक कर दी थी। फिर अगले दिन खान साहब ने मिसाल दी है कि रियासत मदीना के पहले साल भी बड़े मुश्किल में थे, इसलिए 5 साल गुजर गए, मुझे अगले 10 साल और दो। देखिए, जो हम दुनिया के वजीर आजमों से, सदूर से, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातों के लिए हम भीख मांगते फिर रहे हैं, हम रिक्वेस्टिंग करते फिर रहे हैं, हम दरखास्तें करते फिर रहे हैं, हमसे मुलाकात कर लें। इसके बजाय तो ये नहीं होना चाहिए था कि हम उनसे ये कहते कि उनकी जो वहाँ पर कंपनीज हैं उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, कोई एग्रीमेंट्स करते, कोई यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जाते, उनके एक्सपर्ट से मुलाकात करते, और यहाँ की कंपनी जो है वहाँ पर जाके काम करती, वहाँ की कंपनी जो है यहाँ पर आकर काम करती। इसके हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, इंडिया की भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और दैट्स इट, नो। जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं बात करी ना, देखिए हमारे हमसाए हैं ना, बांग्लादेश तो बिल्कुल एक ही बात है ना। वहां पर देखिए दुनिया की एक्सपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आप कहीं पर किसी कंट्री में जाते हैं, आप वेस्ट में चले जाइए कहीं पर, तो जो आपको गारमेंट्स मिलते हैं वो आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे 3 कंट्रीज जो मिलते हैं उसमें एक बांग्लादेश है। मैं एक रिपोर्ट देख ली थी जिसमें बांग्लादेश का जो वहाँ पर जीन्स तैयार होती है बांग्लादेश में, वो दुनिया के जो बेस्ट बड़े ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश की फैक्ट्री में तैयार होते हैं। और ये नहीं कि कोई 2 नंबर कॉपी, कोई 3 नंबर कॉपी, नो, जो रियल जीन्स वहाँ पर होती हैं वो वहाँ पर तैयार होती हैं बांग्लादेश के अंदर। वो इतना उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पर ले गए हैं, वो उस पॉइंट पर ले गए हैं। अच्छा, बहरहाल, एक तो वो हमारा हमसाया, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ मैंने ये बताया आपको कि गूगल $1 बिलियन इंडिया की एयरटेल कंपनी जो भारतीय एयरटेल है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 ईयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना, कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। हमने 10 साल में हम कहाँ खड़े थे और 10 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े, मुझे ये बता दी। अगले 10 साल के बाद आप समझ लीजिए कि हम इससे भी जो 10 साल पीछे आप चले जाएं तो शायद वहां पर खड़े हों, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि इस वक्त हमारी प्रेफरेंस क्या है कि हमारी मुलाकात हो जाए प्रेसिडेंट से, हमारी मुलाकात हो जाए प्राइम मिनिस्टर से, ताकि हम उनसे थोड़ा सा पैसा मांग लें।